जब भी हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो वो ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड पर ही रिकॉर्ड की जाएगी। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जब हम बिज़नेस के अंदर डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसमें दो नाम हमारे साथ लाजमी साथ जुड़ेंगे और वो सबसे अहम है। वो क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डेबिट और नंबर 2 क्रेडिट। अब बिजनेस में जब भी हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम में एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड किया जा रहा होगा और दूसरे साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। ये चीज़ समझ लें कि जब भी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों अकाउंट्स इंक्रीज़ हो रहे हों, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग एक साइड पर डेबिट होगी और एक साइड पर क्रेडिट होगी। हो सकता है कि वो दोनों के दोनों अकाउंट्स डिक्रीज़ हो रहे हों, लेकिन जब वो डिक्रीज़ भी हो रहे होंगे तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है कि एक साइड पर रिकॉर्डिंग डेबिट पर होगी और एक साइड पर क्रेडिट पर होगी। और हो सकता है कि ये भी कंडीशन हो कि एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो। इट मीन्स कि एक अकाउंट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा और एक अकाउंट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। ये 3 कंडीशंस होती हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट क्रेडिट बेसिकली होता क्या है। नाम सबको पता होता है, लेकिन उसके कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो बच्चों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपनी वीडियो में ये लाजमी डिस्कस करूँगा कि डेबिट होता क्या है और क्रेडिट होता क्या है। डेबिट क्या चीज़ है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 डेबिट। डेबिट एक लैटिन वर्ड्स है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस तरीके से हम कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेबिट, और जब हम कोई चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट। सिंपल इज़ दैट। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। तो डेबिट का मतलब मैं आपको आसान अल्फाजों में बता देता हूँ, मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और वो ये है कि मैं जब आपसे बात कहूँ कि भाई मुझे ये बताइए इस ए का क्या मतलब है, इस ए का क्या मतलब है ये आप बता दीजिए। या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बी का क्या मतलब है, इस बी का भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा चलें ये बता दें कि सी का क्या मतलब है, इस सी का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड्स के कुछ लेटर्स होते हैं, ये इंग्लिश ज़बान के कुछ लेटर्स हैं। जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। इससे मिलकर तो एक इंग्लिश का वर्ड बन सकता है, लेकिन ए का कोई मतलब नहीं है, बी का भी कोई मतलब नहीं है, सी का भी कोई मतलब नहीं है। ये एक लेटर्स हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में जब कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी तो उसको कहेंगे हम डेबिट। इसी तरीके से जब बिज़नेस में कोई चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट। बस इसका सिंपल ये मतलब होता है और कोई मतलब नहीं है इसका कि डेबिट की चीज़ आने वाली चीज़ को हम डेबिट कहते हैं और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट कहते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट माइंड में है तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिंपल ये एक लेटर्स हैं, जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगी वो डेबिट और जो चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगी वो होगी क्रेडिट। अब क्या रूल्स होंगे, किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, डबल एंट्री सिस्टम में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये सबसे अहम रूल है, इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। इस टॉपिक को लाजमी बिल्कुल केयरफुली इसको समझ लें। जब आपने ये टॉपिक समझ लिया, आगे के क्वेश्चंस में अकाउंटिंग किसी लेवल पर भी आप चले जाएं, आपके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह के होंगे उसको रिकॉर्ड करते हैं।
आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे अहम टॉपिक है और वो है अकाउंटिंग की एक जान। अकाउंटिंग के अंदर इस रूल्स के बगैर रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं है, तो इसलिए इस टॉपिक को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसको डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। लास्ट वाली वीडियो में आपको डेबिट का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट दिया है और क्रेडिट का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट दिया है। उसका थोड़ा सा व्यू मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद रूल्स की तरफ चलते हैं कि रूल्स हैं बेसिकली क्या। एलिमेंट्स। अब शॉर्ट आपसे डिस्कस करते हैं कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। कि जो चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी इट्स कॉल्ड डेबिट, और जो चीज़ राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड की जा रही होगी वो होगी क्रेडिट। अब क्या चीज़ें डेबिट पर रिकॉर्ड होंगी और कब रिकॉर्ड होंगी वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और ये सबसे अहम टॉपिक है। इसके बाद अकाउंटिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 1, एसेट्स। जब भी बिज़नेस में एसेट्स की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बिज़नेस में ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ये ट्रांजैक्शंस को देखकर अंदाज़ा होगा। जब हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शंस को देखकर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा कि यहाँ बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं और बिज़नेस में एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जब बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे और जब बिज़नेस में एसेट डिक्रीज़ होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। याद रखिएगा कि जब भी बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ होंगे उसे हमेशा हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पर। मैं इसकी कुछ टर्म्स बता देता हूँ। इंक्रीज़ हो रहा हो बिज़नेस में, इसको मैं आपको साइन के फॉर्म में भी बता देता हूँ और इसको एरो की फॉर्म में भी बता देता हूँ कि ये इंक्रीज़ हो रहा है बिज़नेस में तो हम इसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। जब भी बिज़नेस में डिक्रीज़ हो रहा है मतलब कम हो रहा है एसेट तो हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा और वो रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट की तरफ। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो बिज़नेस में जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे हमेशा डेबिट की तरफ। इसी तरीके से जब बिज़नेस में एसेट एक्सपेंसेस डिक्रीज़ होंगे तो ये रिकॉर्ड किए जाएंगे क्रेडिट साइड पर। इसके बाद तीसरा एलिमेंट और वो है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ बिजनेस में जब भी इंक्रीज़ होंगी तो वो हमेशा हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड की जाएंगी और जब भी बिज़नेस में लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होंगी तो वो हमेशा हमेशा डेबिट पे रिकॉर्ड की जाएंगी।
इसी तरीके से चौथा एलिमेंट पढ़ते हैं और वो चौथा एलिमेंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू भी सेम नेचर कि जब भी बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और इसी तरीके से बिजनेस में जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमेशा डेबिट साइड पर। इसी तरीके से हमारा लास्ट एलिमेंट है और वो है ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी जब भी बिजनेस में ऑनर्स इक्विटी बिजनेस में जब भी इंक्रीज होगी तो उसको हमेशा हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और बिजनेस में जब भी ऑनर इक्विटी डिक्रीज होगी तो हम उसको हमेशा रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। तो ये आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की जो बेसिक थी वो मैंने आपको सब डिस्कस कर दी। आपने तमाम इस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझना है और इसको आप एक तरीके से बस हज़म कर लें। जब आपने इसको हज़म कर लिया एक बार तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आगे रिकॉर्डिंग करने में आपके लिए बहुत आसान होगा कि बिज़नेस के अंदर किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली इसके तहत चलता है कि एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, तो हम एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, एक साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से दोनों की दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो भी रूल्स यही बनेंगे कि एक साइड पर डेबिट और एक साइड पर क्रेडिट। और इसी तरीके से जब दोनों की दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हो रही होंगी तो भी रूल यही होगा कि एक साइड पर डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा और एक साइड पर क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है कंप्लीटली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की डिस्कशन। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आई होप सो दैट कि इन फ्यूचर अकाउंटिंग में आपको कभी भी रिकॉर्डिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन सैनमा और इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।